वीडियो में हम एलडीसीई और हेड कांस्टेबल में आए 5 क्वेश्चंस के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम अगले 5 क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि 1/4 of a tanker holds 135 liter of water. What part of tanker is full if it contains 300 liter of water? क्वेश्चन बोल रहा है कि टैंकर का 1/4 भाग में 135 लीटर पानी रहता है। अगर हम बात करें टैंकर का, तो टैंकर 1/4 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? 1/4 से आपको क्या समझ में आ रहा है? 1/4 कभी भी अगर कोई चीज फ्रैक्शन में हो, मान लीजिए अगर फ्रैक्शन में कहीं लिखा हुआ है 2/4, इसका मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो थे वो कितने हैं? 4 हैं। उसमें से आप 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं लिखा हो 6/7, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल चीजें जो है, वो पार्ट्स जो हैं, वो 7 पार्ट है, उसमें से आप 6 पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर कहीं लिखा है 1/4, इसका मतलब टोटल पार्ट कितने हैं? 4 हिस्से हैं, जिनमें से आप एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस टैंकर का बात करें तो इस टैंकर में ये क्या बताना चाह रहा है कि उसमें 4 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा का क्वांटिटी, एक हिस्से का कैपेसिटी, एक हिस्से का क्षमता जो है वो 135 लीटर है। मतलब एक हिस्सा आपका रख सकता है 135 लीटर। एक हिस्सा आपका रख सकता है 135 लीटर। तो अगर हम बात करें पूरे टैंक का, तो 4 हिस्सा रखेगा। यहाँ हम यूज कर रहे हैं चैन रूल, एक नियम, कि एक पेन का दाम अगर 135 रुपए है तो 4 पेन का दाम क्या होगा। उसी नियम को हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि अगर एक हिस्सा 135 लीटर पानी रख सकता है तो 4 हिस्सा रखेगा 135/1 इंटू 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने से थोड़ा बचेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि यदि टैंक में 300 लीटर पानी भरा जाए तो टैंकर का कितना भाग भरेगा। मतलब हमें पता करना है कि ये 300 जो है वो टोटल टैंकर का कितना हिस्सा है। जिसका हिस्सा निकालना हो उसे ऊपर रखते हैं, जिसमें से हिस्सा निकालना हो, मतलब हमें ये पता करना है कि पानी कितना हिस्सा भरा, किसका कितना हिस्सा भरा, तो टोटल टैंकर का। तो टोटल टैंकर का कैपेसिटी हम नीचे रखेंगे 135 इंटू 4। आप 15 से दोनों को काट सकते हैं, 15 से ये चला जाएगा 15 सा, और ये 20 टाइम्स, और इसको आप 4 से काटिए तो ये 5 टाइम्स, तो आंसर हो गया 5/9। सही है। दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है एवरेज का क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 11 numbers is 60. If the average of first 6 number is 58 and that of last 6 is 63, find the sixth number. एक बात आप ध्यान से समझे, आप अगर एवरेज का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं? 11। लेकिन जब हम एवरेज का बात कर रहे हैं तो 6 नंबर पहला 6 और लास्ट 6, टोटल नंबर कितने हो जा रहे हैं? 12। इसका मतलब ये है कि कोई एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है। मतलब अगर हम एक नंबर को इस तरह से इंडिकेट करें, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सबसे पहले हमने लिया 6 नंबर, 3 3 6 नंबर, ये नंबर को हमने लिया। यहाँ तक लोग, इस 6 नंबर का एवरेज हमारा बता रहा है 58, और फिर बोल रहा है लास्ट से 6 नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आया फिर से मेरा 6 नंबर, यहाँ से 6 नंबर, इसका एवरेज है 63। तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 6 नंबर जो है वो दोनों एरिया में है। 6 नंबर जो है वो 2 बार काउंट हो रहा। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले निकालिए 11 नंबर का अगर एवरेज 60 है, मतलब हर एक बंदे के पास 60 रुपए है, और अगर नंबर ऑफ पर्सन 11 है तो टोटल रुपीस हो जाएगा मेरा 660। टोटल नंबर हो जाएगा मेरा 660। सही है, ओके। पहला 6 नंबर कितने एवरेज लेकर आ रहा है? 58। तो उस 6 नंबर का टोटल कितना हो जाएगा? उस 6 नंबर का टोटल होगा 6 इंटू 58। 6 इंटू 58 हो जाएगा आपका
6 इंटू 8 84, 4 कैरी किया, 6 35 34, 348 348 रुपए। और आखिरी के 6 नंबर का एवरेज हो जाएगा 63 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 37 और 8 378। मतलब ये 6 लोगों का सम होगा। ये क्या निकला? 6 लोगों का टोटल सम। अगर आप एवरेज से नंबर ऑफ पर्सन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या निकल जाता है? सम। अगर हम इन सबको नंबर्स को पर्सन के तौर पे समझे तो पहला 11 लोगों को 60 रुपया करके दिया गया, मतलब हर एक बंदे को 60 रुपया मिला। तो 11 लोग को अगर 60 रुपया मिला तो उसके पास टोटल इनकम हो गया 660। 6 लोगों को 58 रुपीज करके दिया गया है उसमें से, तो 6 लोगों को टोटल पैसा दिया गया 348। और लास्ट के 6 लोगों को अगर 63 रुपीज करके दिया जाए तो उनको दिया गया 378। मतलब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये एरिया और ये एरिया आपस में ऐड हो जाएगा। आप ऐड कीजिए तो आपका ऐड करने पे आएगा 726। 726, ठीक है। मतलब इन दोनों एरिया को ऐड करने पे 726 हो रहा, जबकि टोटल हमारा कितना है? 660। इसका मतलब यह है कि ये नंबर जो है वो 2 बार आया है। ये नंबर 2 बार आया है। आप अगर उसे माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर है? वो नंबर जो 2 बार आया है। आंसर इज 66, ठीक है। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप जब एवरेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, जिसमें बहुत ही छोटा कैलकुलेशन में इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी एवरेज का ही है। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 26, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। एक छोटी सी बात जो आपको मैं समझा दूं, कभी भी अगर कोई नंबर, कोई सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, एपी में हो, एपी का मतलब सब के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उसका एवरेज बीच वाला नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई नंबर आप ले रहे हैं, अगर आप एक नंबर ले रहे हैं 2 4 6 8, आप एक नंबर लिए 2 4 6 8 10, ये एपी सीरीज है कि नहीं? एपी सीरीज चेक करना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं, चेक करने का बेसिक रूल है कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर बीच का डिफरेंस सेम है तो उसका एवरेज बीच वाला नंबर होगा। सही है। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं। 6 12 18 24 30 36 42। अगर हम इस नंबर का एवरेज का बात करें, अगर इस नंबर का एवरेज का बात करें तो इसका एवरेज जो होगा वो कौन होगा? बीच वाला नंबर। मतलब इधर से 3, इधर से 3, बीच में कौन आया? 24, तो इसका एवरेज होगा 24। समझ आई बात? ये कब होगा? जब कोई एक ऐसा सीरीज जिसमें सबके बीच का डिफरेंस कॉमन हो, इक्वल हो, जो बोलवा, ठीक है। सही है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 26। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, मान लो कुछ भी होगा। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, हर एक इवन नंबर के बीच में, इवन नंबर कौन है? जो 2 का मल्टीपल हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जहां पे भी जो भी 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा। और हर इवन नंबर के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है 2 का, ठीक है। समझ में आ रही है सबको? तो अगर सबके बीच का डिफरेंस 2 का है, मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस 2 का, बी और सी के बीच का 2, सी और डी के बीच का 2 और डी और ई के बीच का 2 का डिफरेंस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब होता है जो लगातार हो, जो यहाँ लिखा हुआ है 5 लगातार सम संख्याएं। इनका एवरेज क्या है? 26। और अगर कोई सीरीज होगा ए बी सी डी ई, 5 नंबर का सीरीज है,
जिनका कॉमन डिफरेंस 2 है तो उसका एवरेज क्या होगा, बीच का नंबर, मतलब C। इसका मतलब C का जो वैल्यू है, क्योंकि एवरेज कितना है 26 और यहाँ C कितना होगा, इसका मतलब C जो है वो 26 होगा और D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 28 और E 30, B 24 एंड A हो जाएगा मेरा 22। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये सवाल आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है ये एज चैप्टर का क्वेश्चन है। एज चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में, और ये चैप्टर बहुत ही बेसिक और आसान है। अगर आपको थोड़ा सा रेशियो का बारे में जानकारी और थोड़ा सा इक्वेशन बनाना अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली हम अगर एग्जामिनेशन में सॉल्व करें तो ऑप्शन से सॉल्व करना ज्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन अगर ऑप्शन ना हो, बिना ऑप्शन का अगर हम बात करें यहाँ पर, वो हम सिखा देते हैं आपको, ऑप्शन वाला भी तरीका आपको बताएंगे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद आफ्टर 15 ईयर सुशील की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले 15 वर्ष बाद, तो क्यों ना हम प्रेजेंट एज को x एज्यूम कर लें। हम प्रेजेंट एज को x एज्यूम कर लें तो 15 साल बाद का एज कितना हो जाएगा इसका, x प्लस 15, और 5 वर्ष पहले का हो जाएगा x माइनस 5। ये 5 वर्ष पहले का उम्र है और ये 15 वर्ष बाद का। क्वेश्चन क्या बोला है, 15 वर्ष बाद सुशील की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मतलब ये वाला उम्र जो है इस उम्र से 5 गुना ज्यादा है, ये ऑलरेडी इससे 5 गुना ज्यादा है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको अर्थमेटिक में समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ जाए तो मजा आ जाएगा आपको। 3 और 15, अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो हम इस कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 5 को। क्यों, क्योंकि 15 जो है वो 3 से 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। कौन, 15 3 से 5 गुना ज्यादा है। अगर इक्वल करना पड़े तो किसके साथ 5 को हम गुना करेंगे, जो कम है, जो कम है। तो x माइनस 5 और x प्लस 15 में x प्लस 15 जो है x माइनस 5 से 5 गुना ज्यादा है। तो इक्वल करने के लिए हमको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सही है, आप मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x 5x माइनस 25 इज इक्वल टू x प्लस 15। आप एक तरफ कर लें इसको तो हो जाएगा ये 4x, इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस 5x माइनस x 4x, और 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा ये 40, देन x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। सही है, समझ में आ गया होगा सबको, ओके ठीक है। आगे देखते हैं इसको अगर ऑप्शन से कैसे करें। मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है 15, B 10, C 16 और D 8 साल। क्वेश्चन बोला सुशील एज आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद 15 का उम्र कितना हो जाएगा 30। 15 साल बाद 15 वाले का उम्र कितना हो जाएगा 30, और 5 साल पहले कितना था 10, 3 गुना है, जबकि हमको चाहिए 5 गुना, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 10 लेते हैं, तो जैसे आप 10 लेते हैं, 10 लेने के बाद 15 साल बाद कितना हो जाएगा 25, और 5 साल पहले कितना था 5। अभी अगर उसका उम्र 10 साल है तो 15 साल बाद उसका उम्र हो जाएगा 25 साल, और 5 साल पहले उसका उम्र कितना था 5, ये 5 टाइम्स है, आंसर हो गया। अगर आप आगे चेक कर ले, केवल ऐसे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर 16 लेते हैं तो क्या होता है,
16 लेते तो 15 साल बाद कितना हो जाता? वो 31 का हो जाता। 31 का होता 15 साल बाद। और 5 साल पहले कितने का था? 11 का था, नहीं हो पाता। अगर आप 8 ले लेते तो क्या होता? 15 साल बाद वो 23 का होता। 15 साल बाद वो 23 का होता। और 5 साल पहले वो 3 साल का होता। तो इसका भी उम्र का रेशियो 5 गुना नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी सब आंसर नहीं होगा, तो आंसर इज बी। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस, आप उसे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड कहें, जो भी कहें, चाल, समय और दूरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा कि दो ट्रेन समानांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से चलना आरंभ करती है। मान लिया एक ट्रेन इस बिंदु से चलना स्टार्ट की और दूसरी ट्रेन इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया। ठीक है। ट्रेन गति 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन 1 घंटे में 45 किलोमीटर चला जाएगा, जबकि दूसरा ट्रेन 1 घंटे में मात्र 40 किलोमीटर जाएगा। समझ रहे बात? पहला ट्रेन 45 मिनट, दूसरा ट्रेन कितना? 40 मिनट। अगर आप सिंपल सा बात समझे तो ये कॉमन बात आपको समझ में आएगी कि 1 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। 1 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर। सही है। अगर 1 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है तो क्वेश्चन पूछा है कि 45 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ी की बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है। हम यहाँ यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, वही एक एक नियम कि अगर ट्रेन 1 घंटे का मतलब कितना हो गया? 1 घंटे में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर की। 1 घंटे में इन दोनों ट्रेन की दूरी हो गई है 5 घंटे की। मतलब 60 मिनट में, मतलब क्या, 60 मिनट में कितना का दूरी हो रहा? 5 किलोमीटर का दूरी हो जाता है। अगर 60 मिनट में 5 किलोमीटर का दूरी हो जाता है तो 45 मिनट में होगा कितने का? 5/60 इंटू 45। 15 से काट दो 4, 15 से काट दो 3, 15 से 45, सही है। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 15/4। आप इसको कन्वर्ट कर लेना फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 3 होल नंबर 3/4। 15 को डिवाइड करो 4 से तो 3 टाइम्स लग जाएगा 12। 12 7 3 15 और इधर 4, इतना किलोमीटर 3 होल नंबर 3/4 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन को, यहाँ जो इस फंडे को हम कहते हैं रिलेटिविटी थ्योरी, इसको हम लोग रिलेटिविटी कहते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड और भी चीजों के बारे में कुछ भी जानकारी जानना हो तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।